नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। हमारे एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मशीनरियों के टॉपिक से हट के एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की, जो कि घरों में और बिल्डिंगों में, कमर्शियल फैक्ट्रियों में सब जगह यूज होती है। जिस हिसाब से हम कंड्यूटिंग, वायरिंग ये सब करते हैं, तो काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि ड्राइंग को कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और अच्छी तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ड्राइंग पढ़ने में आसानी हो और ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम करने में आसानी हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पास में ये एक ड्राइंग है इलेक्ट्रिकल की। तो हम ये देखेंगे कि जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ मिलेगा, बस हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब हम किसी फ्लैट पे या किसी घर पे काम करने के लिए जाएं तो हम उसको रीड करें ड्राइंग को, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे जो उसकी एंट्री और ड्राइंग में उस नक्शे की एंट्री वो आप सेम दिशा में रखें, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी काम करने के लिए। तो हम इसे सिंपली जब काम करने के लिए हम शुरुआत करें तो हम देखें छोटे से बड़े की तरफ चलें। लड़के ज़्यादा हों तो उसको अलग अलग कमरों में बिठा के अलग अलग जल्दी काम भी करा सकते हैं, लेकिन अगर कम है तो उसमें हम छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। तो लास्ट में पहले हम टॉयलेट से स्टार्ट करेंगे इधर से, तो छोटे छोटे हम पॉइंट यहाँ से शुरू करेंगे पाइप डालने के लिए। तो जैसा हम ये देखेंगे हमारे पास में ये एक आया है निशान, ये सिंबल आया एक। अब इस सिंबल का हमें पता नहीं है कि ये क्या है, तो हम इसको कहाँ ढूंढेंगे, क्या है और कितनी ऊंचाई पे हमें ये लगाना है। तो पाइप डालने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डाल देंगे ऊपर से, ठीक है। तो हम इसका पढ़ेंगे कि ये है क्या। तो हम इसके फिर लीजेंड में जाएंगे। ड्राइंग का लीजेंड हमें यहाँ पे मिलेगा। तो लीजेंड में हम जाएंगे तो वो सिंबल और इस ड्राइंग में सिंबल हम देखेंगे। तो ये सिंबल हमें ऐसा इस टाइप का ये सिंबल हम इसमें देखेंगे। तो ये 16 एम्पियर का पावर पॉइंट फॉर गीजर, टॉयलेट गीजर, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमें ये मिल गया है। तो ये कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे क्या लगेगा, 16 एम्पियर का पावर पॉइंट लगेगा। और ये गीजर के लिए है, टॉयलेट का जो गीजर लगता है उसके लिए है। और इसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन लीजेंड में ही आपको मिलेगी। इसकी पोजीशन यहाँ पे दी हुई है। ये mm में हम इसको पढ़ेंगे, 1550 mm लगेगा ये उसके फ्लोर लेवल से 1550 mm ऊपर लगेगा। तो अगर हमें इसकी पोजीशन देखनी है कि एक्चुअली में ये गीजर से कितनी दूरी पे लगेगा, तो हमें इसके सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इसका सेक्शन भी हमें मिल जाता है यहाँ पे। तो ये टॉयलेट का गीजर इन्होंने दिखा हुआ है यहाँ पे ड्राइंग में। तो हम देखेंगे ये गीजर सीट के ठीक एकदम सीध में गीजर है। तो उसका जो हमें सॉकेट लगाना है, तो वो यहाँ से ये दूरी यहाँ पे लिखी होती है। अब यहाँ पे ये 250 ये दूरी लिखी हुई है। ये यहाँ से ये 250 mm सेंटर से 250 mm हट के लगेगा। तो हमें इसकी और ये हाइट हमें इसकी 1550 मिल गई है कि फ्लोर लेवल से 1550 ये हट के लगेगा, उठ के लगेगा। और इधर से ये 250 mm रहेगा। तो दोस्तों इसका हमें पता चल गया। अब हम किसी और पॉइंट को लेते हैं कि हम जैसा ये इसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये क्या है। ये सिंबल देखेंगे हम, तो ये सिंबल भी हमें सिंपली यहाँ मिल जाएगा कि ये लाइट है। लाइट भी अलग अलग तरह की होती है, तो हम इसमें देख लेंगे ये किस टाइप का सिंबल है। तो ये इसी टाइप का सिंबल है। तो ये इसकी यहाँ पे ये दी हुई है कि ये कितनी हाइट पे लगेगा। ये लाइट पॉइंट है, वॉल ब्रैकेट लाइट है। तो ये 2100 mm पे लगेगा फ्लोर लेवल से। तो इसका भी हमें पता चल गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे G लिखा हुआ है, गीजर। तो गीजर कहाँ पे लगेगा, ये अभी हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे ये गीजर लिखा हुआ। तो ये गीजर लिखा हुआ, तो गीजर कहाँ पे लगेगा, तो गीजर भी इसमें आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसमें हम सब कुछ ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसमें गीजर का सेक्शन इसमें दिखा दिया है। यहाँ से सीट के ही ऊपर लगेगा। हमें तो इसके बक्से से मतलब है कि इसका हमें बॉक्स कहाँ पे लगाना है, पॉइंट कहाँ पे देना है। तो ये हमने यहाँ पे देख चुके हैं हम इसको। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक निशान है, ये निशान है।
टॉयलेट में ये निशान है, ये निशान है। तो ये क्या चीज़ है, हम फिर इसके लीजेंड में जाएंगे तो लीजेंड में देखेंगे कि ये मिरर लाइट है और इसकी पोजीशन 2 मीटर के ऊपर दी हुई है। तो हम सिंपली इसका पॉइंट 2 मीटर पे डालेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये 6 एम्पियर का ये प्लग पॉइंट है। अगर हमें इसका नहीं पता है तो हम इसको भी एकदम लीजेंड में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये लीजेंड में हम पहले इसको देखेंगे ये है कहाँ पे। तो ये यहाँ पे है। इसका सिंबल हम अच्छी तरीके से देखेंगे ये किस टाइप का सिंबल है। तो ये वाला सिंबल हम सेम देखेंगे इसमें। तो ये वाला सिंबल यहाँ पे है। तो ये 6 एम्पियर प्लग पॉइंट है और ये 1 मीटर 50 की हाइट पे है। तो इसकी हाइट हम 1 मीटर 50 रखेंगे। तो ऐसे ही फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है और ये क्या है। तो थोड़ा नज़दीक में हम इसको देखते हैं। ये स्विच बोर्ड का निशान है। तो हमें पता है इसलिए हमने कह दिया, लेकिन जिसको नहीं पता वो कहाँ पे देखेंगे हम इसको, इस बॉक्स को हम लीजेंड में देखेंगे। तो लीजेंड में ये आपको बॉक्स ढूंढना पड़ेगा और इसको हम ढूंढते हैं। ये रहा, ये आपका ये स्विच बोर्ड दिया हुआ। तो ये स्विच बोर्ड हो गया और इसकी पोजीशन भी हमें 1 मीटर 50 पे दिखाई हुई है। ये यहाँ पे स्विच बोर्ड की पोजीशन 1 मीटर 50 दिखाई हुई है। तो हमें ये भी 1 मीटर 50 पे लगाना होगा। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि यहाँ से हम ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो इसका सिंबल हम देखेंगे। तो इसका सिंबल हमने देख लिया कि ये सिंबल भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये एग्जॉस्ट फैन है और इसकी पोजीशन 2 मीटर पे बताई गई है। तो हम इसको 2 मीटर पे पॉइंट देंगे। तो ऐसे दोस्तों इसके सारे सिंबल्स हम इसमें लीजेंड में देखेंगे। सारे सिंबल बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऐसे ही हम किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को यहाँ पे लीजेंड में देखेंगे। ड्राइंग के लीजेंड में हमें सारी चीज़ें, सारे सिंबल पता लग जाएगा। तो इसमें एक चीज़ देखनी होती है कि मान लो ये कोई भी एक बेडरूम है और इसमें यहाँ पे ये स्विच बोर्ड है। तो हमें इसकी पोजीशन, चलो हाइट हमने लीजेंड में पता कर लिया, लेकिन जब हमें इसका देखना पड़ेगा कि हमें डोर से कितनी दूरी पे लगाना है। वैसे मोस्टली 150 mm छोड़ के लगा देते हैं, दरवाजे की साइड से 150 mm छोड़ के हम इसको लगा देते हैं, लेकिन फिर भी इसकी पोजीशन भी दिखाई हुई होती है। तो उसका सेक्शन भी हमें देखना पड़ता है कि वो कहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें भी वो मिल जाता है। जैसा ये अभी ये इसकी पोजीशन दी हुई है कि जैसे ही गेट ये इधर से इधर को ये गेट इधर खुलेगा। तो यहाँ से गेट खुलने की पोजीशन से ये 150 mm छोड़ के हमें बॉक्स की पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ हमें ड्राइंग में लिखा हुआ मिल जाता है। सब सेक्शन अलग अलग से दिए हुए होते हैं, वो हमें सब देखने होते हैं। तो इसमें जैसे हमने बताया 2-4 सिंबल हमने आपको बता दिए, बाकी सारे सिंबल ये सब ड्राइंग के लीजेंड में आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से इसको रीड कर पाओगे। यही इसका तरीका है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें फिर हम देखते हैं कि इसमें हमें जो है ना, ये अभी हमने कंडक्टिंग के यहाँ पे ये सिंपल वाले पॉइंट देखे। इसमें 32 mm के पाइप के लिए हमें जो मेन सप्लाई यहाँ पे देनी होती है अंदर फ्लैटों में, तो उसके लिए देखना पड़ता है कि ये पाइप रन कर रहे हैं। तो इसकी भी हमें इसमें मिल जाती है कि कौन सा पाइप किसका है, वो सब भी लीजेंड में दिया हुआ होता है। तो हमें मेनली इलेक्ट्रिकल शाफ्ट, टीवी शाफ्ट, इनका ध्यान रखना पड़ता है। जो मेन 32 mm के पाइप डीबी से आएंगे, ये निशान डीबी का होता है, डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये भी आपको लीजेंड में मिल जाएगा, लिखा हुआ रहता है ये भी। तो ये फ्लैट का या घर का मेन एमसीबी बॉक्स है। यहाँ से 32 mm का पाइप इलेक्ट्रिकल शाफ्ट में, अगर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो इलेक्ट्रिकल शाफ्ट वहाँ पे रहती है। अगर सिर्फ एक का ही है तो उसमें
32 mm के पाइप नहीं भी डालते हैं उसमें 25 mm से ही चल जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल शाफ्ट है। तो इलेक्ट्रिकल शाफ्ट में हम 32 mm के पाइप यहाँ ला के छोड़ देते हैं और ये टीवी की शाफ्ट है। इसमें टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब तार, ये सब पाइप यहाँ पे आके छूटते हैं। तो ये शाफ्टों का ध्यान रखना चाहिए कि पाइप जिसका है वो उसी शाफ्ट में डले। और एक चीज़ और देखनी होती है दोस्तों, इसमें मान लो कोई चीज़ यहाँ पे हमने ये दे दी है कि इसमें देख लिया हमने, बैक साइड की वाल को ही हम देखते हैं। ऐसे हम बैक साइड की वाल को देखते हैं कि ये हमें अगर यहाँ पे पॉइंट गिराना है तो किस तरफ गिराना चाहिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे ये डॉट डॉट करके जो निशान दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट डॉट करके निशान दिखाई दे रहे हैं, तो ये समझो ये वॉल जो है ना, इस डॉट के पीछे ये वॉल 4 इंच की ये वॉल इधर आएगी। अगर ये 9 इंच की वॉल है तो इसमें से आधी 4 इंच की वॉल रहेगी। तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा डाउन हमें किधर गिराना है। तो ये अगर यहाँ पे इधर ये जो एकदम डार्क लाइन है तो समझो वॉल ये है, तो यहाँ पे पॉइंट है, तो हमें इसका डाउन यहाँ पे इसके बाहर के फेस में गिराना होगा, ना कि दूसरी साइड में। तो समझो वॉल इधर है और इसका टक इधर है। ऐसे ही हम इसमें बैक साइड में देख लेते हैं कि अगर डार्क लाइन बैक साइड में है तो 4 इंच की दीवार पीछे की साइड आएगी, आगे उसमें टक रहेगा बीम में। तो इसके हमें डाउन बीम में जब गिराएंगे तो बीम में बिल्कुल किनारे पर नहीं गिराने हैं, उसको उसके बीच में गिराना होता है, जिससे कि वो वॉल में एकदम सही जगह पे डाउन ड्रॉप हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि ये 9 इंच का पाया है तो इसमें हम बीम में बिल्कुल आउटसाइड में ही गिरा देते हैं, इधर भी और उधर भी दोनों साइड। तो यही एक मेन चीज़ इसमें देखनी होती है कि वॉल किस तरफ है और किस तरफ टक है। तो ये जो डॉट डॉट करके देते हैं ये टक है, और जो वॉल है, जो डार्क लाइन है, ये वॉल है। तो इसी हिसाब से हमें डाउन ड्रॉप करने होते हैं। अगर इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो डाउन आउट आ जाएंगे और उससे अपना काम में क्वालिटी जो है ना वो ख़राब हो जाती है और काम करने में भी परेशानी होती है। तो दोस्तों अभी हमने ये समझा दिया, अगर पूरी ड्राइंग कैसे समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना समझा दिया, इसी तरीके से आप ये काम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसके सभी रूल्स इसमें यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, जहाँ पे नोट्स है, इसमें आप इन रूल्स को भी सही से फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहाँ क्या डलना है, किस क्वालिटी का माल डलना है, किस साइज़ का डलना है, वो सब इसमें लिखा रहता है। किस टाइप की वायर डलनी है वो सब लिखा रहता है इसमें। आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है बस। और एक चीज़ और, इसमें MCB डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वो किस साइज़ के कब डलने, कहाँ डलने हैं, वो सब इसमें लिखा रहता है। जैसे इसमें MCB का, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कौन सी MCB का लगानी है, कितनी लगानी है, वो सब सर्किट के हिसाब से यहाँ पे दी हुई होती है कि टॉयलेट में ये कौन सी लगती है, किस स्पेस पे लगनी है, वो सब इसमें सर्किट के हिसाब से आप ये सर्किट नंबर्स दे देते हैं। इसमें वायर का साइज़ दिया जाता है कि कितने वायर किस साइज़ के होंगे। इसमें MCB की रेटिंग दी हुई होती है कि कितने साइज़ की MCB हम इसमें कितनी रेटिंग की डालेंगे। लोकेशन इसमें ये कहाँ पे क्या कंट्रोल करेगी MCB, वो सब दिया रहता है कि इस पर कौन सा फेस वर्क करेगा। तो ये सब इसमें दिया हुआ रहता है। और ऐसे इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो अलग अलग जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उन सब में अलग अलग सर्किट के नाम दिए हुए रहते हैं। ये सर्किट नंबर होते हैं, ये वायर के साइज़ होते हैं, ये MCB की रेटिंग होती है, कितने एम्पियर की MCB हमें कहाँ यूज़ करनी है और किस लोकेशन को वो कंट्रोल करेगी, ये सब इसमें दिया हुआ रहता है। तो इसमें सबमेन कितना होता है, कितने mm का है, कितने तार उसमें जाएंगे, कितना mm का कंड्यूट जाएगा, वो सब इसमें यहाँ पे दिया रहता है। आपको ड्राइंग को बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फाइनली हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, अब हम 500 की तरफ देखेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।